अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद नईम आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फन एंड इन्फो विद एमएनएस में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो मंदिर तमीर हो रहा है उसके हवाले से। फ्रेंड्स, जब से ये इस मंदिर की तमीर का आगाज़ हुआ है उस वक्त से ये ख़बर तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर नशर की गई है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस मंदिर की तमीर के हवाले से राय दी है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस मंदिर को सबसे पहले ज़मीन अलाट किस गवर्नमेंट में की गई, इस मंदिर का इफ्तिताह किस गवर्नमेंट में हुआ और इस मंदिर की तमीर का आगाज़ अब किसकी गवर्नमेंट में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब मालूमात मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जो कि आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम ओपन माइक कैफ़े का है। उस क्लिप में इस मंदिर की ज़मीन के अलाटमेंट से लेकर इस मंदिर की तमीर के आगाज़ तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारा बताया गया है। तो फ्रेंड्स, उस क्लिप को दिखाने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल फन एंड इन्फो विद एमएनएस को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भी मेरे इस चैनल फन एंड इन्फो विद एमएनएस को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आफ्ताब इकबाल के उस प्रोग्राम ओपन माइक कैफ़े का क्लिप दिखाते हैं जिसमें ज़मीन के अलाटमेंट, मंदिर का इफ्तिताह और मंदिर की तमीर के आगाज़ तक की मालूमात फ्राहम की गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लिप देखते हैं। ही होगी। अच्छा, जिस तरह आजकल शोर मचा हुआ है ये मंदिर की तामीर पर, जी हाँ, यही लोग उस वक्त कहाँ थे जब 2012 में ये काम शुरू हुआ। ये जरदारी का प्रोजेक्ट था। उसी दौर में सिंध से बहुत से हिंदू इस्लामाबाद आबाद किए गए और जब तादाद 1000 के करीब पहुंची तो उन्होंने कहा जी हमें तो यहाँ पे मंदिर चाहिए। मंदिर पे काम शुरू हुआ। जब तामीर का वक्त आया तो मौसूफ घबरा गए। उन्होंने कहा यार ऐसा करो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मेरे कंधों पे ये बोझ मत डालो क्योंकि मैंने 5 साल पूरे करने, मैं कोई इस किस्म का सीन नहीं चाहता। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर इजाज़त मिल गई, फिर स्टे हो गया। ये सारा सिलसिला होते 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 नवाज शरीफ दौर में 2016 वाज नवाज शरीफ यस, जब फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त ये तमाम लोग, खास तौर पर वो क्लैरिक्स खामोश रहे। तो जैसे एक होती ना क्रिमिनल कनाइवेंस, जी वो उस वक्त जारी रही। अब जब वो बेचारा बेनवा इमरान खान, जो अगर याद रखा गया तारीख में तो अपने डिजास्टर्स की वजह से रखा जाएगा, बिल्कुल, अपने मिस कैरेजेस की वजह से रखा जाएगा। यस, हालांकि बेचारे ने बड़े अच्छे काम किए हैं, बेहतरी करतारपुर इज सच अ फैबुलस प्रोजेक्ट। लेकिन आप देखिए कि अब वो उसके खाते में डाल दिया गया, लें जनाब ये इसकी वजह से मंदिर तामीर हो रहा है। लोग तो बाज नहीं आते जी, यहूदियों का दामाद था, उसने तो ये करना ही करना था। यार ये कब की बात थी, कब का ये मामला था और इनकी तरफ से कोई मौसर जवाब नहीं दे सके। ये बातें आज तक नहीं की। सर, इसमें परवेज इलाही का रवैया बड़ा मज़ाक़ खेज है। 2005 में LK अडवाणी पाकिस्तान आए थे वज़ीर दाखिला इंडिया के, और वो हिंदू नेशनलिस्ट रहनुमा थे। ये वो लीडर थे जिन्होंने 1991 में बाबरी मस्जिद पर अटैक करने में RSS के थे। उनको यहाँ वो आए, उनको जिला चकवाल में कटास के मंदिर ले जाया गया। 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, और वहां उनकी मौजूदगी में यह वादा किया गया कि कटास के मंदिर को बहाल किया जाएगा, तमीर किया जाएगा, और किया गया बेहतरीन। और आज वो परवेज इलाही कह रही है इस्लामाबाद मंदिर की वही है ना, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे। वाह।